प्राचीन तंत्र विद्या रहस्य प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। यह तंत्र विद्या आज तक कायम है। यह ऐसा तंत्र विद्या होता है जो किसी इंसान को जान ले भी सकता है तो किसी मृत व्यक्ति को जीवित भी कर सकता है। आइए जानते हैं क्या है इसका रहस्य। एक चेतावनी है, यह वीडियो सिर्फ जानकारी हेतु बनाया जा रहा है। कृपया इसे प्रयास करने की कोशिश ना करें जैसा कि समाज में प्रचलित है। हम उसके अनुसार जानकारी देने जा रहे हैं। यह अंधविश्वास की श्रेणी में आता है और हो सकता है कि यह आपके लिए खतरनाक भी हो। आप इसे किसी के ऊपर क्राई करने की कोशिश ना करें। आपसे अनुरोध है, कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय श्री कृष्णा। मरे हुए प्राणी को जीवित करने वाली विद्या मृत संजीवनी विद्या क्या आज भी अस्तित्व में है? बहुत कम लोग जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र साधना और मृत संजीवनी मंत्र साधना दोनों अलग अलग साधनाएं हैं। हमारे परम आदरणीय सनातन धर्म के दुर्लभ शास्त्र कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र साधना में जीवित मनुष्य की किसी भी कारण से हो सकने वाली मृत्यु को रोकने या टालने का प्रयास किया जाता है। मृत्युंजय मंत्र में इतना शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जबकि मृत संजीवनी मंत्र साधना में किसी मर चुके हुए मनुष्य को फिर से जीवित करने का प्रयास किया जाता है। यह दोनों ही साधनाएं अत्यंत दुष्कर है किंतु असंभव नहीं। महामृत्युंजय मंत्र साधना में मृत्यु चाहे जिस भी कारण हो, महामृत्युंजय मंत्र साधना से शरीर पहले अजर अर्थात जरावस्था से मुक्त होता है और फिर अमर यानी मृत्यु को जीत लेता है। अजहर का तात्पर्य होता है शरीर की सारी व्याधियों या बीमारियों का नाश हो जाना और अमर का मतलब होता है कभी ना मरना तथा हमेशा युवा बने रहना। जब कोई साधक महामृत्युंजय मंत्र की साधना करता है तो उसे अजहर बनने में ही कई वर्ष लग सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोई सफल होता है तो कोई भी फल हो जाता है और अजर से अमर बनना तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। महामृत्युंजय मंत्र साधना का लाभ कोई भी मनुष्य ले सकता है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी बूढ़ा आदमी हो या बहुत छोटा बालक हो या कोई स्त्री हो। किंतु महामृत्युंजय मंत्र साधना के साथ जो सबसे विशिष्ट बात है वह यह है कि इसकी साधना बेहद सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कई बार इसमें गलत जप करने पर यह भी सुनने को मिलता है कि कोई भारी नुकसान, कठिन रोग या अकाल मौत तक भी हो जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर संस्कृत के इस कठिन मंत्र को पूरी शुद्धता पूर्वक और पूरे विधि विधान पूर्वक जब सपने की क्षमता और धैर्य हो, सिर्फ उसे ही इस साधना को करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। यह साधना हर कोई नहीं कर सकता। सुनने में आता है कि रावण ने भी मृत्यु को जीता था और अमृत को अपने नाभि में धारण किया था। यह आप सबने तो भली भांति जानते ही होंगे कि रावण का प्राण है जो नाभि में था। दरअसल नाभि में ही एक बेहद सूक्ष्म कोटर, यह वर्ग में हर व्यक्ति का मुख्य प्राण रहता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो यही प्राण शरीर में स्थित 5 प्रत्यक्ष या 1 अप्रत्यक्ष रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो जब कोई साधक अमरक की साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है तो वास्तव में उसकी नाभि में स्थित प्राण अपने चारों ओर स्थित अमृत के कुंड में डूब जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ साधक तब तक मर नहीं सकता या बूढ़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसका प्राण जिस अमृत के कुंड में डूबा हुआ है वह सूख नहीं जाता। तो जब कोई साधक अमृतत्व की साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है तो वास्तव में उसकी नाभि में स्थित प्राण अपने चारों ओर स्थित अमृत के कुंड में डूब जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ साधक तब तक मर नहीं सकता या बूढ़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसका प्राण जिस अमृत के कुंड में डूबा हुआ है वह सूख नहीं जाता। अपनी नाभि में स्थित इसी अमृत कुंड की वजह से रावण इस घमंड में था कि उसे कोई मार नहीं सकता, पर उसका महाअधर्म, उसके द्वारा जगत जन्मी माँ सीता के अपमान का महापाप ही प्रभु श्री राम के बाण की नोक पर बैठ गया और उसकी नाभि में स्थित अमृत के कुंड को भी सुखाकर नाभि के प्राण को मुख्तार कर दिया और रावण की लीला को समाप्त कर दिया। हमारे सनातन धर्मी शास्त्र कहते हैं कि इस अमृत साधना से व्यक्ति अपने खुद के कटे हुए अंगों को भी फिर से उगा सकता है। जैसे रावण का सिर काटने के बाद उग जाता था क्नॉइस, या किसी बीमारी या विकलांगता से खराब हुए अंगों को फिर से सही कर सकता है तथा अपनी बूढ़ी, जर्जर और कमज़ोर हो चुकी काया को फिर से एकदम युवा कर सकता है। अतीत में ऐसा होता भी था, लेकिन इसके लिए उसे इस महामृत्युंजय साधना को एकदम शुद्धता पूर्वक और पूरे विधि विधान से करना होगा।
वैसे यह सब अंधविश्वास के श्रेणी में आता है। इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है, यह हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला है मोहिनी मंत्र। क्या है इसका रहस्य, यह कैसे काम करता है? प्राणों में ऐसी कथाएं हैं। अपने अतीत में तंत्र मंत्र की शक्ति जिस भी व्यक्ति ने हासिल कर ली, वह न केवल इस पृथ्वी पर बल्कि तीनों लोक में परम शक्तिशाली प्राणी बन गया। मित्रों, इन तंत्र मंत्र की उत्पत्ति हजारों वर्षों की तपस्याओं का प्रतिफल है। इस सृष्टि में तंत्र मंत्र की उत्पत्ति का उद्देश्य ही तीनों लोकों का कल्याण करना था। क्या आप जानते हैं, दरअसल इस धरती पर मनुष्य योनि में रहते हुए जो कार्य असंभव प्रतीत होते थे, उन्हें आसान बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक उपाय खोज निकाले थे और उनसे संबंधित विद्याओं पर अनेक ग्रंथ लिख डाले, जिनमें तंत्र मंत्रों की महत्ता सर्वोपरि है। आज भी जब हम उन पुरानी पुस्तकों के पढ़ते हैं तो चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। यह प्रकाश है उस विश्वास का जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। दरअसल जटिल कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्राचीन काल में आर्षि मुनियों एवं तपस्वियों द्वारा कुछ तंत्र मंत्र रचे गए। यह तंत्र मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। वे तंत्र मंत्र प्राचीन काल में भी प्रभावी थे और आज भी परिणामदायक हैं। साधकों के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि तंत्र मंत्रों का प्रयोग कर दुनिया के किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन मंत्रों के प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव होता नजर आने लगता है। कुछ जटिल कार्यों को करने के लिए आप पौराणिक ग्रंथों में वर्णित मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी कठिनाई को थोड़े ही दिनों की साधना से दूर कर सकते हैं। आज हम उस मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके प्रभाव से कोई व्यक्ति किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे करें इस शक्तिशाली मंत्र का इस्तेमाल। मोहिनी वशीकरण मंत्र। जय मोहिनी कामाख्या मनोवाचा कर्मणा मोहिनी वर्षीय वर्षीय कर। यह सवामी खूब। इस मंत्र को गुरुवार के दिन साफ उच्चारण के साथ 1000 बार पढ़ें और इस दौरान उस व्यक्ति का नाम लेते रहें और उसका चेहरा याद करते रहें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा कर लें। नमक के साथ भी आप किसी को वश में कर सकते हैं। हथेली में एक चुटकी नमक रखें। अब जिसे जिसे वश में करना चाहते हैं उसका नाम लेते हुए और चेहरा याद करते हुए 121 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम वश्य वह जुआ वाशेज करें फट फट सवार। अंत में इस नमक को अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर पीछे फेंक दे। वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। अगला है झाड़ फूंक। झाड़ फूंक कर लोगों का भूत भगाने या कोई बीमारी का इलाज करने, नज़र उतारने या सांप के कांटे का जहर उतारने का कार्य ओझा लोग करते थे। यह कार्य हर धर्म में किसी न किसी रूप में आज भी पाया जाता है। पारंपरिक समाज में ऐसे व्यक्ति को ओझा कहा जाता है। किसी किसी जगह इन्हें भगत के नाम से भी जानते हैं। कुछ ऐसे दिमागी बेकार होते हैं जो डॉक्टरों से दूर नहीं होते हैं। ऐसे में लोग पहले ओझाओं का सहारा लेते थे। ओझा क्रिया द्वारा दिमाग पर गहरा असर होता था और व्यक्ति के मन में यह विश्वास हो जाता था कि अब तो मेरा रोग और शोक दूर हो जाएगा। यह विश्वास ही व्यक्ति को ठीक कर देता था। आखिर यह इंद्रजाल विद्या है क्या? जैसे कि इसके नाम में ही इसका रहस्य छुपा हुआ है। देवताओं के राजा इंद्र को छलिया चकमा देने वाला माना गया है। बस इंद्रजाल का मतलब भी यही होता है। रावण इस विद्या को जानता था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। वह अपने दुश्मनों के लिए इंद्रजाल बिछा देता था जिससे कि दुश्मन भ्रमित होकर उसके जाल में फंस जाता था। राक्षस मायावी थे और वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे। दरअसल आजकल इसे जादूगरों की विद्या माना जाता है। आपने कभी ना कभी जादूगरों को इस इंद्रजाल को इस्तेमाल करते हुए देख पाएंगे या देखे भी होंगे। इंद्रजाल जैसी विद्या चकमा देने की विद्या है। आजकल की भाषा में इसे भ्रमजाल कह सकते हैं। खासकर अपने प्रतिद्वंद्वियों को कैसे भरमाया जाए और उनके इरादों को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं वे इंद्रजाल के उपाय कहे गए और इस विद्या के कर्ता को ऐन्द्रजालिक कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति भ्रमजालों का प्रदर्शन करता है प्राचीन काल में इंद्रजालिक और वर्तमान युग में एक जादूगर कहलाता है। जादू का खेल ही इंद्रजाल कहलाता है। मदारी भी बहुधा ऐसा ही काम दिखाता है। सर्कस के भ्रमपूर्ण कर्त बंद करने वाले, बाजीगर, सड़क पर जादू दिखाने वाले आदि सभी लोग इंद्रचालिक हैं। हालांकि मध्यकाल में इस विद्या का बहुत दुरुपयोग हुआ। युद्ध में विजय, धर्म के विस्तार और व्यक्तिगत स्वार्थ साधने में कई लोगों ने इसका उपयोग किया। आज भी
इस विद्या द्वारा लोगों को भरमाया जाता है। खासकर पश्चिमी धर्म के लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं काला जादू क्या है। काला जादू सदियों से चलता आ रहा है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो काला जादू पर विश्वास करता है, लेकिन क्या वाकई काला जादू होता है या फिर ये एक अंधविश्वास है? आइए जानते हैं काला जादू का सच क्या है। विज्ञान के अनुसार काला जादू एकमात्र ऊर्जा है जिसका सकारात्मक और नकारात्मक इस्तेमाल होता है। ये जादू और कुछ नहीं, बस एक बंच ऑफ एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है या कहीं एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर भेजा जाता है। जानकारों के मुताबिक ज़्यादातर बार यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको घर से निकलते वक्त एक खोपड़ी खून दिख जाए तो कई बार व्यक्ति भय की वजह से बीमार होने लगता है। काम में मन नहीं लगता, जिससे उसे आर्थिक तौर पर भी परेशानी झेलनी पड़ती है। जानकार कहते हैं कि ऐसी घटना के बाद सब कुछ नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि एक तरह का भय आपको जकड़ लेता है। ये आपके दिमाग पर असर डालता है। ऐसे में काला जादू की कला जानने वाले आपको आसानी से अपने वश में कर लेते हैं। काला जादू एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत समेत पूरी दुनिया में कई ऐसे तांत्रिक हैं जो इस विद्या का प्रयोग करते हैं। काला जादू गुप्त तरीके से की जाने वाली कला है जिसका प्रयोग अक्सर किसी को वश में करने के लिए तो कहीं शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर काला जादू किया जाता है उसका स्वयं पर काबू नहीं रहता। यह व्यक्ति के जीवन को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। जानकारों के अनुसार अगर आपका अपने मन पर काबू करने की शक्ति है तो नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहीं पौराणिक मत के अनुसार कमज़ोर इच्छा शक्ति वालों को काला जादू से बचने के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष किसी भी किस्म की नकारात्मकता से सुरक्षा करते हैं। इसके साथ ही नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। बलशाली शरीर कहते हैं कि शरीर है तो सब कुछ है। पहला, सुख निरोगी काया। यदि तोंद निकली है तो समझें कि आप शरीर पर अत्याचार कर रहे हैं। शरीर को सेहतमंद और बलशाली बनाने के लिए योगासन का अभ्यास किया जा सकता है। इससे पूर्व आहार संयम जरूरी है। योग शास्त्रों में उल्लेख है कि प्राणायाम का अभ्यास करते हुए बल में संयम करने से व्यक्ति बलशाली बन जाता है। बलशाली अर्थात जैसे भी बल की कामना करें वैसा बल उस वक्त प्राप्त हो जाता है जैसे कि उसे हाथी बल की आवश्यकता है तो वह प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगी यह शक्ति प्राप्त? आहार संयम के साथ ही योगासन करते हुए प्राणायाम करें। धीरे धीरे महसूस करें कि शरीर में बल का संचय हो रहा है। सोच से संचालित होने वाली इस शक्ति को बल संयम कहते हैं। आपने देखा होगा कि सैकड़ों ईंटों को अपने हाथों से फोड़ने वाले लोग पहले हाथों में बल भरने का कार्य करते हैं। इसे ही बल में संयम करना कहते हैं। आजकल इस विद्या को क्लीन चिट कहा जाता है। यह आत्माओं को बुलवाने का विज्ञान है। प्राचीन काल से ही यह कार्य किया जाता रहा है। कुछ आत्माएं जिन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई है वह के माध्यम से आपको भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की जानकारी दे सकती हैं। आप उनसे अपनी परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें खतरे बहुत है। कहते हैं कि उनसे परीक्षा के प्रश्न पत्र की जानकारी ली जा सकती है। उनसे आप अपना भविष्य या किसी गड़े धन के बारे में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप उन्हें अपने जीवन की परेशानी बताकर उसका हल भी जान सकते हैं। लिंचित कैसे बनाएं? आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पूर्व जन्म को जानना। जब चित्त स्थिर हो जाए अर्थात मन भटकना छोड़कर एकाग्र होकर श्वासों में ही स्थिर रहने लगे तब जाति स्मरण का प्रयोग करना चाहिए। जाति स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व क्या कर रहे थे। तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रम सतत जारी रखते हुए मेमोरी रिवर्स को बढ़ाते जाएं। ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने से कुछ माह बाद जहां मेमोरी पावर्स बढ़ेगा वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी खुलने लगेगा। जैन धर्म में जाति स्मरण के ज्ञान पर विस्तार से उल्लेख मिलता है। मंत्र तंत्र और यंत्र तंत्र शास्त्र भारत की एक प्राचीन विद्या है। मंत्र शक्ति से भी कई तरह के कार्यों को संपन्न किया जा सकता है और उसी तरह यंत्र से भी मनचाही इच्छा की पूर्ति होती है।
मंत्रों में तांत्रिक और साबर मंत्र को सबसे असरकारक माना जाता है, जबकि यंत्र कई प्रकार और कार्यों के लिए होते हैं, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति हेतु लक्ष्मी यंत्र और युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु बगलामुखी यंत्र। कई लोग अपने संकट को दूर करने और जीवन में धन, संपत्ति, सफलता, नौकरी, स्त्री और प्रसिद्ध पाने के लिए किसी यंत्र, मंत्र या तंत्र का सहारा लेते हैं। यह कितने सही है यह तो शोध का विषय है, लेकिन लोग इन पर विश्वास करते हैं। मंत्र की शक्ति के बारे में हर धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है। हिंदू गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और बजरंग बली के मंत्रों के अलावा अथर्ववेद में उल्लेखित मंत्रों को सिद्ध और शक्तिशाली मानते हैं। इसके अलावा साबर मंत्रों की महिमा का वर्णन भी मिलता है।